तुम्हारे लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? बी प्रैक्टिकल, एक ऐसा कैरियर ऑप्शन ढूंढो जहां पे कंपटीशन कम हो और पैसा इज्जत ज्यादा हो। नो डिग्री, बस भगवान का बुक्स पढ़ो और एक कैमरा उठाओ और एक माइक उठाओ और निकल पड़ो कथावाचक बनने। फिर तुम्हारे पास करोड़ का संपत्ति होगा, लग्जरी लाइफस्टाइल होगा और रोलेक्स का घड़ी होगा, लग्जरी कार होगा और लेटेस्ट आईफोन लेने का शौक होगा और डियोर जैसा कंपनी का हैंडबैग भी लेने का शौक होगा। ऐसा लाइफस्टाइल जो तुम अपने सपने में और दूसरे का लाइफस्टाइल देखकर सोचते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियलिटी बनते जा रहा है कथावाचक लोगों को। जो मैंने अभी आपको बताया ये सभी के सभी चीज जया किशोरी के पास है। बेसिकली ये एक कथावाचक है जो सभी को स्पिरिचुअल ज्ञान देती है। इनका लाइफस्टाइल दुबई के अमीर घर वालों से कम नहीं है। अब इस चीज में कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, अरे वो एक कथावाचक है, लोगों को ज्ञान देती है, रिलीजन और स्पिरिचुअल ज्ञान देती है, तो वो खुद हाई लाइफस्टाइल क्यों जी रही है? यहीं पे इनको कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन आप मेरे चैनल पे आए हो आर्यन4 ऑफिशियल, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जया किशोरी कौन है और इनका क्या चक्कर है कंट्रोवर्सी से। और सबसे बड़ा चीज मैं बताऊंगा कि ये एक कथावाचक हैं या बिजनेस वूमेन, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि ट्रोल इनको क्यों किया जा रहा है, पब्लिक का रिएक्शन क्या है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में बताऊंगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और कथा के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं इनको, जया किशोरी की जया किशोरी बात कथावाचक जया किशोरी की। जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है। ये अपने वेबसाइट पे बताती है कि मैं 7 साल से ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और बताती है कि स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में पड़ी बड़ी हूँ, इसलिए यहाँ स्पिरिचुअल ऑरेटर एंड मोटिवेशनल कोच बनने की प्रेरित हुई थी। पर यही कुछ मंथ पहले एक पॉडकास्ट में बोली है कि ऐसा कोई नहीं था मेरे आसपास जो मेरे को इस बारे में कुछ बताए। आप सुनिए। क्योंकि हमें पता नहीं था, मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो इस फील्ड में है, जो हमें बता सके कैसा होता है वैसा होता है। आज इंटरनेट पे अभिनव अरोड़ा और इनके पापा तरुण अरोड़ा जितना एक्सपोज हो रहे हैं इतना कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बच्चा 10 साल का बहुत ही जल्दी फेमस हो गया था। पर यहाँ पे जया किशोरी जी तो 7 साल से ही अपना कथावाचक स्टार्ट कर दिए थे। आप सुनिए 7 साल के उम्र में जया किशोरी जी क्या कहते थे। बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। आज से 22 साल पहले जया किशोरी भी अभिनव अरोड़ा जैसा ही एक कथावाचक थी, और जो आप समझ रहे हैं वो भी। आज से 22 साल पहले कोई भी इतना ट्रोल करने वाला नहीं था, इसीलिए जया किशोरी जी निकल गए और ये 10 साल का बच्चा आज फंस गया। देखा जाए तो अभिनव अरोड़ा और जया किशोरी में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों ढोंगी है, बस भगवान के नाम पे पैसा छाप रहे हैं ये दोनों। आजकल कंट्रोवर्सी में इस बैग को लेकर फंसी पड़ी है जिसका प्राइस 2 लाख प्लस बताया जाता है, जो क्रिश्चियन डियोर का है, जिसपे इसका नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बैग कस्टमाइज किया गया है। और इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी चीज का मतलब किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को आप कस्टमाइज करवाओगे तो इसका प्राइस और ज्यादा ही हो जाता है। पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी चली रही थी, पर यहीं पे एक और मुद्दा आ गया कि ये बैग लेदर से बना हुआ है और जया किशोरी कथा में गॉड की बात करती है, तो ये लेदर वाला चीज कैसे यूज कर सकते हैं। फिर मैं बैग को स्कैन करके इसके वेबसाइट पे जाकर इस बैग का डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि इसको लेदर से बनाया गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लुइस फिलिप्स एक कंपनी है, जैसे कि मैं ये लुइस फिलिप्स का शर्ट पहना हूँ तो ये शर्ट लेदर से नहीं बना हुआ, पर ये लुइस फिलिप्स कंपनी वाले लेदर तो यूज करते हैं ना, जैसे जैकेट लाते हैं तो लेदर का लाते हैं। तो मुद्दा ये है कि आप इस कंपनी का यूज कर रहे हैं जो कंपनी लेदर यूज करती है। तो जया जी आप गॉड की बात करती है, तो क्या आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए था? और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले ना अभी और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया ना। और कितना झूठ बोलोगी आप, जो जी वैगन से घूमती हो इसका सीट प्योर लेदर से बना हुआ रहता है,
छोड़ो ये सब बातें, अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दा पे कि जया किशोरी एक कथावाचक हैं या बिजनेस वूमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जया किशोरी अपने आप को स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कोच बुलाती है, पर भाई अगर तुम इनके इवेंट का पीआर स्ट्रेटेजी देखोगे तो तुम्हें यही समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। मतलब ये वही स्पिरिचुअल गुरु है जो दिल से नहीं आपके वॉलेट से कनेक्टिंग रखते हैं। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे कि जया किशोरी एक इवेंट का कितना चार्ज करते हो तो गूगल आपको बताएगा 9 से 9.5 लाख। आज का हर इवेंट एक बड़ा शो बन गया है। एंट्री टिकट, ब्रांडिंग डील्स, और स्पॉन्सरशिप, इसे देखा जाए तो ये भक्ति कम और एक कॉर्पोरेट सेमिनार ज्यादा लगता है। और लोग सोच रहे हैं कि भगवान का ये तो कथा सुनाने आई है। भाई कथा सुनाते सुनाते तो ये अपनी ही कथा लिख डाली, हाउ टू बिकम मिलियनियर्स विथ भक्ति। अगर तुम लोगों को भक्ति सुनना ही है तो रामभद्राचार्य जी या फिर प्रेमानंद जी महाराज जैसा लोगों को सुनो। अब बात करते हैं ट्रोल और पब्लिक रिएक्शन पे। सोशल मीडिया पे कुछ लोग इनको बोल रहे हैं कि किशोरी जी तो अपने फॉलोअर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब इमोशनल स्पीच देते देते बैंक बैलेंस ही इमोशनल हो जाता है और डोनेशन बटन पे हाथ फिसल जाता है और उनको लगता है कि भगवान को मैंने खुश कर दिया। सच तो ये है कि जया किशोरी का तुम जी वैगन का EMI भर देते हो। कंक्लूजन की बात करें तो भाइयों, जया किशोरी की कहानी से ये सीख मिलती है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी एक प्रॉफिट बिजनेसमैन मॉडल बन चुकी है। ट्रू ज्ञान कम देती है और स्पॉन्सरशिप का डील ज्यादा करती है। नेक्स्ट टाइम से तुम कहीं भी किसी भी लग्जरी कार में कोई भक्ति या कोई गुरु को देखो तो समझ जाना यह भक्ति के साथ बिजनेस का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन रखती है या रखता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और खराब लगा तो डिसलाइक करके जाना और अपने थॉट्स जरूर लिखना ऐसे ऐसे गुरु पे कि आपका क्या थॉट्स है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।